हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में हम फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हमारे फाइन मसल्स, जो कि फिंगर के मसल, हैंड के मसल्स होते हैं, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। और इन फाइन मोटर मसल्स का डेवलपमेंट बच्चों में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज पेंसिल होल्ड करता है बच्चा, टॉय होल्ड करता है बच्चा, बच्चे की ग्रिपिंग, बच्चे का राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू हिज हैंड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी फाइन मोटर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और उसका अच्छे से और सही तरीके से डेवलपमेंट हो, ताकि उसकी जो लेटर फॉर्मेशंस हैं, कलरिंग स्किल्स हैं, ये सब एनहांस हों। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर्स। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी, फिंगर एक्सरसाइजेज, हैंड एक्सरसाइजेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के फाइन मोटर मसल्स को डेवलप करने के लिए। और साथ ही साथ जब वो राइटिंग करते हैं, छोटे बच्चे नर्सरी में या केजी में, दे हैव टू राइट, और राइटिंग करते करते वो थक जाते हैं एंड मे बी वो बहाना कर रहे हों या सच में वो उनके हैंड पेन होते हैं, तो दोनों ही केसेस में आप जब उनको ये एक्सरसाइजेज राइटिंग के बीच में करवाएं तो वो इन्जॉय भी करेंगे और उनके मसल्स थोड़े से, हैंड थोड़े से रिलैक्स होंगे और वो अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ फ्रॉगी जंप। आपको बच्चों को अपने हैंड्स इस तरह से बनाने कहना है, टू फिंगर्स, टू ऑफ दिस पॉइंटर फिंगर एंड मिडिल फिंगर एंड द थंब, दोनों हैंड्स की, और उन्हें इस तरह से प्रेशर डालने करना है। और यू विल से फ्रॉगी जंप, फ्रॉगी जंप, फ्रॉगी जंप। सो दे विल एंजॉय। उनको प्रेशर, जब आप फ्रॉगी कहें तो उन्हें कहिए कि आपको प्रेस करना है अपनी फिंगर्स, और जंप पे आपको रिलीज़ करना है, आपको छोड़ना है अपनी फिंगर्स को। फ्रॉगी जंप। सो दे विल एंजॉय। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ये वाली जो फिंगर्स होती हैं इन्हीं से बच्चा पेंसिल होल्ड करता है, तो ये एक्सरसाइज उनके इन फिंगर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ फिंगर पुशअप्स। बच्चे को इस तरह से कहना है, उसे ये कहना है कि आपको हैंड अपना ऐसे रखना है जैसे आपने हैंड में अपने बॉल होल्ड की हुई है, लाइक दिस, एंड आस्क हिम टू पुश द फिंगर्स। दीज आर फिंगर पुशअप्स। वन बाय वन प्रेस द फिंगर्स, सभी फिंगर्स को एक साथ नहीं, वन बाय वन। एंड फिंगर रबिंग उसी तरह से, लाइक दिस। सो ये सारी फिंगर्स की एक तरह से एक्सरसाइज होती है, फिंगर पुशअप्स, फिंगर रबिंग, फिंगर पुशअप्स फॉर ऑल द फिंगर्स एंड फिंगर रबिंग। नाउ अनदर एक्सरसाइज इज पंच योर हैंड विथ अनदर हैंड। पंचिंग, ये बहुत इंजॉय करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को भी कराती हूँ, वो बहुत इंजॉय करते हैं। और जब भी वो लिखते लिखते टायर्ड हो जाते हैं, सो आई टेल देम टू पंच योर हैंड विथ अनदर एंड दे फील वेरी हैप्पी। सो उन्हें 5 टाइम्स 10 टाइम्स काउंट करने का है और इस तरह से पंच करने का है, वन हैंड से दूसरे हैंड को। सो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत अच्छी हैं। नाउ वन मोर एक्सरसाइज, लाइक दिस, लाइक दिस। आपको फिस्ट बनानी है, ओपन करना है, फिस्ट बनानी है, ओपन करना है। रिलीजिंग द स्टार्स, रिलीज द स्टार्स, लाइक दिस, रिलीजिंग योर स्टार्स। सो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं ये 3-4 एक्सरसाइजेज। आप उनको सुबह शाम करवाएं, या आप उनको राइटिंग करते करते जब वो बोर हो जाएं, थक जाएं, आप उनको बीच में इन एक्सरसाइजेज को इंक्लूड कराएं। उन्हें बहुत मज़ा आएगा एंड दिस विल श्योरली डेवलप देयर फाइन मोटर मसल्स। ओके, सो ये हो गई एक्सरसाइजेज। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताऊंगी फाइन मोटर, जो कि बच्चे इंजॉय भी करते हैं, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं और फाइन मोटर स्किल्स को एनहांस करने के लिए अच्छी हैं। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज़, आपको ऐसा एक कपड़े वाला क्लिप लेके, जो इजीली हमारे घर में होता है, वो लेना है, और कुछ पॉम्पॉम्स की जगह आप कुछ कॉटन बॉल्स बना सकते हैं खुद से, या पेपर के बॉल्स भी बना सकते हैं, और एक एम्प्टी बोल लेना है। तो बच्चों को ये इससे
ये उठाएंगे एंड दे हैव टू पुट इट इन द बोल। ये इस तरह से इनिशियली उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, आप कोशिश करें कि थोड़ा सा लूज़ हो। कई बार ये हार्ड होता है, कई बार बच्चे इस तरह से पकड़ेंगे या इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, बिकॉज़ उनके लिए थोड़ा सा खोलना मुश्किल हो, तो मे बी दे विल होल्ड लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फ़ाइन। अगर वो इस तरह से पकड़ें या इस तरह से पकड़ें, ऑल इज़ फाइन, बिकॉज इसमें इनका फिंगर मूवमेंट दोनों ही तरह से पकड़ने में हो रहा है। So this activity is a very good activity for enhancing their finger muscles. Now another one is आपको बोल लेना है एक एम्प्टी, और इसमें कोई भी दाल या कोई भी किचन का सामान लें। किचन का सामान बच्चों को बहुत मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, या उनको एक्टिविटी कुछ कराएं, सो दे रियली एंजॉय। सो आपको स्पून होल्डिंग भी एक तरह से उनको आएगी। दे हैव टू पुट, उनको एक बोल से दूसरे बोल में एम्प्टी करना है। आप इसमें और एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे काउंट, आपने कितने स्पून्स डाले हैं, इस तरह से आप उनको करा सकते हैं। आप हैंड से पिक करके भी डलवा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो। इसमें भी पिकिंग, कैचिंग एंड रिलीजिंग, ये सारी एक्टिविटी में फिंगर्स का मूवमेंट होता है और उनको एक कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। इन एक्टिविटी जितनी भी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ बच्चों की कंसंट्रेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं। सो ये एक एक्टिविटी हो गई, ये बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे और हो सकता है वो ये एक्टिविटी करते ही जाएं। सो दिस वन इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी। देन अनदर वन इज़ यूजिंग द सीजर्स। सीजर्स आप ध्यान रखें थोड़ी सी पॉइंटेड ना हो, या उनको सीजर्स के साथ अकेला ना छोड़ें। आपको एक कोई भी टिश्यू लें, या आप कोई भी पेपर, थिक सा पेपर ले सकते हैं, एंड जस्ट आप उसमें कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर दें और उनको इस डिज़ाइन पे ट्रेस करते हुए कट करना है सीजर्स से। सो वो बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि सीजर्स जल्दी हम बच्चों को देते नहीं हैं। उनको ये होल्डिंग, ये जो स्किल होता है, ये बहुत अच्छा एक्टिविटी होती है उनके। ये 3 फिंगर्स, देखिए जितने भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये 3 फिंगर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जो कि उनकी राइटिंग में यूज़ होती हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ उनके इन 3 फिंगर्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये वाली चीज़ बहुत इन्जॉय करेंगे। इन टिश्यू पेपर के साथ ही आप उनको टीयरिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। टीयर करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी टिश्यू या कलर्ड पेपर उनको टीयर कराएं, न्यूज़पेपर टीयर करा सकते हैं और इसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। आप इस बच्चों की अलग एक्टिविटीज़ होती हैं पेस्टिंग की, उसमें ये बच्चे इन पेपर्स को जो उन्होंने टीयर करे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ अनदर वन इज़, इस तरह के गेम्स आते हैं, ये फाइन मोटर स्किल्स के लिए होते हैं। बच्चों के अलग अलग शेप्स में ऐसे होल बने हुए मिलते हैं, और उसके साथ ही ये ऐसी लेसेस मिलती हैं जिनको इस पे बच्चे को होल्स में डालना होता है एंड निकालना होता है। ये भी एक फाइन मोटर स्किल की बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और मेरी क्लास में बच्चे ये बहुत इन्जॉय करते हैं। अभी तो स्कूल्स नहीं है, बट व्हेन दे वर इन स्कूल वो ये एक्टिविटी बहुत इन्जॉय करते थे। अगर आप ये ना ले पाएँ, ये ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप पेपर पे कोई थिक सा पेपर लें, उसमें इस तरह के होल्स बना लें। आपके पास रिबन हो, धागा हो, धागे को 2-3 फेर कर दें, या कोई भी लेस हो, उससे आप ये करा सकते हैं। उन्हें एक होल में डालना है, दूसरे होल से निकालना है। ये भी जो एक्टिविटी है, ये बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ाती है, और ये बहुत अच्छी फाइन मोटर एनहांसिंग एक्टिविटी है, और वो बहुत इन्जॉय करते हैं। सो ये हो गई एक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी मैं बताने वाली हूँ वो है स्लेट एंड चॉक से रिलेटेड। स्लेट का कंसेप्ट जो है हमारा बहुत ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, और बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत इन्जॉय करते हैं। आपको एक छोटी स्लेट लेनी है, चॉक लेनी है, बच्चों को स्क्रिबल करना है। स्क्रिबल, या आप डॉट्स बना के दे दें और आस्क देम टू जॉइन द डॉट्स लाइक दिस। कोई भी शेप का डॉट्स बना दें, कोई अल्फ़ाबेट के डॉट्स बना दें, लाइंस जो होती हैं स्लीपिंग लाइंस। तो ये राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करेगा बच्चे का, फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप करेगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। एंड अभी जब बच्चे घर पर हैं
दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट प्लेइंग, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप कुछ टाइम लगा के उनके साथ क्रिएटिव होकर कुछ उन्हें कराएं तो दे विल रियली रियली इन्जॉय, दे विल हैव सम फन टाइम विथ यू, और उन्हें उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके फिंगर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह की वीडियोज़ चाहते हैं मैं बनाऊँ। कुछ आपकी क्वेरीज हों तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much for watching. Bye.